स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 3 ऑफ द कैश बुक और आज हम करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपके जितने भी डाउट्स है ना सिंगल कॉलम कैश बुक को लेके आज के लेक्चर के बाद वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे और आप सिंगल कॉलम कैश बुक में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, क्या लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम। फॉर ये सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, अरे बताया तो था, सिंगल कॉलम कैश बुक होता है जहां पे जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो मैं कैश बुक के अंदर एंटर करूंगा। सिंगल कॉलम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं, ओनली कैश की ट्रांजैक्शन मैं कहां एंटर करूंगा, सिंगल कॉलम कैश बुक में। और अगर कैश के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मैं एंटर करूंगा मेरा जनरल प्रॉपर के अंदर। मतलब जितनी भी मेरे मैं पूरे साल में ट्रांजैक्शन करूंगा, अगर वो कैश से रिलेटेड है तो वो कैश बुक में जाएगी और अगर वो कैश से रिलेटेड नहीं है तो वो कहां जाएगी, जनरल प्रॉपर में। या तो यहां या तो यहां, दोनों जगह नहीं जाएगी, या तो यहां या तो यहां। चलो स्टार्ट करते हैं ना, क्या लिखा हुआ है, फिर फॉर्मेट बता दो ना एक बार। चलो ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है सिंगल कॉलम कैश बुक का, सिंपल सी बात है। देखो लेफ्ट साइड में आ जाओ, डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। डेबिट के साइड में पहले डेट लिखोगे, पर्टिकुलर रिसीट। रिसीट का मतलब जब जब कैश बढ़ेगा तो मेरा कैश बुक डेबिट होगा। सर कैसे, अरे भैया एसेट है, कैश क्या है, मेरी जेब में पड़ा हुआ मेरा एसेट है, और जब जब एसेट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो यहां पे जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो मेरा डेबिट होगा। फिर है वाउचर नंबर LF और कैश का कॉलम, ओनली कैश बिकॉज सिंगल कॉलम है। उसके बाद अगेन सेम पैटर्न, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF और कैश, ये क्रेडिट कॉलम। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े क्या, चलो बढ़ते हैं। चलो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 को मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस है 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं। मैं ऑफिस में हूं, मैं कंपनी हूं, मैं बिजनेस हूं, मेरे पास 50,000 कैश पड़ा हुआ है 1 अप्रैल को। तो कैश का मैं आपको बता चुका हूं हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस ही होता है, मतलब या तो कैश है या नहीं है, नेगेटिव कैश कभी नहीं होता। तो कैश मेरा एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। 1424 को टू बैलेंस आप लिखोगे ब्रॉड डाउन, कैश के अंदर लिखोगे 50,000। ब्रॉड डाउन का मतलब है मैंने अप्रैल मंथ शुरू किया, मार्च मंथ में जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की, 31 मार्च को इतना पैसा मेरे पास बच गया, नया दिन चालू हुआ 1 अप्रैल को, तो मेरा बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा बिकॉज कैश का बैलेंस हमेशा वो एसेट है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ओके। दूसरा, 6 अप्रैल को मैंने गुड्स ब्रॉट किए, मैंने गुड्स बाय किए, कैश पे किया होगा, एज्यूम कर रहा हूं। तो अब यहां पे मैंने कैश पे किया, मैं आपको बता चुका हूं अगर क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि मैंने कैश पे कर दिया। तो मैंने गुड्स बाय किए 12,000 के, एक मिनट रुको, मैंने गुड्स बाय किए 12,000 के, उसकी पहले अपन जनरल एंट्री करें, अपन जनरल प्रॉपर में नहीं करेंगे, बस समझने के लिए करें। अच्छा, मैंने गुड्स बाय किए तो बट ऑब्वियस जब मैं गुड्स बाय करता हूं तो परचेज अकाउंट आता है और मैंने कैश में बाय किए, कैश में बाय किए। अच्छा, मैंने कितने गुड्स बाय किए, 12,000 रुपए के। तो जब मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो वो होता है मेरा खर्चा, वो होता है मेरा खर्चा, तो वो होता है डेबिट। और जब मैं किसी को कैश पे करता हूं, मैंने गुड्स बाय किए और उसको कैश पे किया, तो यहां पे मेरा एसेट माइनस हो रहा है, एसेट माइनस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो जब जब एसेट कम होगा तो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी परचेज डेबिट टू कैश। टू कैश मैंने 12,000 का सामान खरीदा। क्लियर है, यहां पे क्लियर है। हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि ये कैश की एंट्री है, कैश की एंट्री कभी भी जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगी। तो कैश की एंट्री कहां जाएगी भाई साहब, डायरेक्टली कैश बुक के अंदर जाएगी। तो कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सर कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अरे कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो पोस्टिंग कैसे करेंगे, जल्दी बताओ मेरे साथ। कैश हो रहा है क्रेडिट, तो यहां पे कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्या लिखोगे यहां पे, ये कब की ट्रांजैक्शन है, ये है 6 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। तो 6 अप्रैल 24 को बाय, हमेशा राइट साइड में बाय, लेफ्ट साइड में टू, डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाय। ओके, तो अब एक बात बताओ, यहां पे कैश हो रहा है क्रेडिट 12,000 से मेरा कम हो रहा है और
अपोजिट में नाम क्या है, डेबिट में नाम क्या है। आप कैश को क्रेडिट करोगे तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाओगे, और डेबिट अपोजिट साइड में नाम क्या है सर, परचेज। तो यहां पे लिखोगे आप बाय परचेज, आपने परचेज किया 12,000 रुपए का। कितना सिंपल है, 50,000 से मैंने मंथ शुरू किया, 5-6 तारीख को मैंने 12,000 का सामान खरीदा, तो मेरा कैश कम हो गया। जब जब मैं किसी को पैसे पे करूंगा मेरा कैश कम होगा, क्योंकि जब जब मेरा एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। क्लियर है? ओके सर, चलो ये एंट्री हो गई है। उसके बाद ब्रॉड गुड फ्रॉम विकास, मैंने विकास से गुड बाय किया। अच्छा इसके एंट्री करो, मैंने विकास से गुड खरीदा। ओहो, विकास से गुड खरीदा, तो एक तो भैया मेरा परचेज हो गया। मुझे बताओ मैंने विकास को पे किया या नहीं किया? क्या मैंने विकास को पे किया 4,000 रुपीज? सर कहां पे लिखा है? कैश नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको रूल बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अगर पार्टी का नाम मेंशन है क्या, हाँ विकास, तो इसका मतलब है भाई साहब मैंने विकास को पे नहीं किया। यहां पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं था जिससे खरीदा, तो मैंने कैश एज्यूम किया। यहां पे विकास लिखा हुआ है क्लियरली और नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, तो मैं एज्यूम करूंगा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मैंने विकास से बाय किया ऑन क्रेडिट, अभी तक उसको पे नहीं किया 4,000 का, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज, और मुझे विकास को पे करना है। परचेज क्या होता है, खर्चा अकाउंट होता है, तो भाई साहब वो डेबिट होगा। विकास क्या अकाउंट होता है, विकास को मुझे पे करना है, मुझे पे करना है विकास को, तो भैया जब मुझे किसी को पे करना होता है तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। भाई मैंने खरीदा ना विकास से तो मुझे पे करना है, तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री होगी परचेज टू विकास। मैंने कितने का सामान खरीदा सर, मैंने सामान खरीदा 4,000 का, 4,000 का। अब मुझे ये बात बताओ, ये कैश बुक में एंट्री होगी या नहीं होगी? सर एक मिनट, इसमें कैश बुक में एंट्री सिर्फ कैश कॉलम की होगी। देखो कैश आ रहा है क्या इस एंट्री में, कहीं पे कैश आ रहा है? नहीं सर, ना डेबिट में कैश ना क्रेडिट में कैश। तो ये एंट्री कहां पे होगी? रिपीट करो, क्या एंट्री कहां होगी? ये एंट्री मेरी जनरल प्रॉपर में होगी। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कब की ट्रांजेक्शन है, 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा कि मैंने परचेज किया और मैंने विकास को पे करना है 4,000 का। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये एंट्री मैंने जनरल प्रॉपर में इसलिए की है बिकॉज यहाँ पे ना डेबिट में कैश आ रहा है ना क्रेडिट में कैश आ रहा है। क्लियर है? माइंड में क्लियर है? कैश की एंट्री भाई साहब हमेशा जब जब पैसा आएगा यहाँ पे, पैसा जाएगा यहाँ पे, और अगर कैश की एंट्री नहीं है तो जनरल प्रॉपर में कितना सिंपल है। फिर नरेशन तो आप लिख ही दोगे, नरेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। 8 अप्रैल ब्रॉड गुड फ्रॉम अजय इन कैश, मैंने अजय से गुड बाय किया 7,000 का। ओहो, मैंने 7,000 का गुड बाय किया अजय से। एंट्री करो एंट्री करो एंट्री करो एंट्री करो, मैंने अजय से गुड बाय किया। सुनो सुनो, मैं डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूं पर मैं अभी आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं। परचेज और मैंने गुड बाय किया अजय से। क्या मैंने उसको पैसे पे किए? हाँ। फिर यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है, यहाँ पे अजय लिखा हुआ है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? अरे भाई साहब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं मानूंगा ना। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कैश में है तो भैया कैश में। क्वेश्चन से आर्ग्यू नहीं करूंगा, नेवर आर्ग्यू विद द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप लिख दो। तो यहां पे लिखा हुआ है ब्रॉड गुड फ्रॉम अजय इन कैश, खत्म। उससे आपको आर्ग्यू नहीं करना, तो कैश में ही होगा 7,000 रुपए। तो यहां पे मैंने कैश में बाय किया, मैंने कैश में बाय किया। क्लियर है? नेवर आर्ग्यू। कभी भी आपको क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो 100% सही है। उस सेइंग है ना, नेवर आर्ग्यू विद द वाइफ और द गर्लफ्रेंड। बस यहाँ पे भी है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो आप उसको आर्ग्यू कभी मत करो। तो यहाँ पे कैश में लिखा हुआ है 7,000 रुपए। परचेज होता है एक्सपेंस और एक्सपेंस होता है हमेशा डेबिट। कैश होता है एसेट और एसेट होता है क्रेडिट जब वो माइनस होता है। तो मेरी एंट्री क्या होगी सर? परचेज हो जाएगा टू मेरा कैश अकाउंट हो जाएगा। मैंने कितने का बाय किया सर? मैंने बाय किया 7,000 का सर, 7,000 का। ओके, अब बताओ इसकी एंट्री की पोस्टिंग कहां पे होगी? बताओ इसकी एंट्री की पोस्टिंग कहां पे होगी? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी एंट्री की पोस्टिंग कहां पे होगी? अरे भैया मैंने परचेस किया है 7,000 रुपए का और यहां पे कैश की एंट्री है। अरे भैया कैश है ना, देखो ना लिखा है कैश, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है। तो जब जब मेरा कैश इन्वॉल्व होगा तो वो कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा सर। यहाँ जाएगा। कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है। कौन सी डेट को हो रहा है?
8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल को बाय मैंने परचेस किया, कितने का परचेस किया, 4000 का, सॉरी 7000 का, कितने का, 7000 का, सॉरी 7000 का। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैंने 7000 का परचेस किया, तो ये इसकी एंट्री भाई साहब जनरल प्रॉपर में नहीं होगी, जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री कभी नहीं होगी। जनरल प्रॉपर में सिर्फ और सिर्फ उसी की एंट्री होगी जो मेरा क्या है, नॉन कैश है। तो यहां पे मैंने परचेस किया कैश का, तो यहां पे कैश मेरा पैसा जा रहा है 7000 रुपए का। क्लियर है? और मैंने जो मेरा कैश का नहीं था वो मैंने यहां पे एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 9 अप्रैल 2024 को मैंने विकास को पे किया 3900 और विकास ने मुझे डिस्काउंट दिया 100 रुपए। विकास कहां से पिक्चर में आ गया? कहीं पिक्चर में विकास है क्या? हाँ, मैंने विकास से गुड्स बाय किया था 4000 का, मैंने उसको 3900 पे किया। याद है मैंने एंट्री की थी, मुझे विकास को 4000 रुपए देने हैं, टू विकास 4000 रुपए देने हैं। अब वो मैंने विकास को फोन किया, मैंने कहा भाई तेरे को मुझे पेमेंट देने हैं, पर मैं तेरे को 3900 रुपए दे रहा हूं, तू मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दे। उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। चलो उसकी एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। बड़ा यही तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहां पे ये एंट्री सीख गए, आपको पूरा कैश बुक आ गया। क्या किया मैंने विकास को पे किया, तो एक तो विकास आ गया, ठीक है ना, उसको मैंने कैश पे किया और उसने मुझे डिस्काउंट दिया। मैंने भाई साहब जी को कैश कितना पे किया, सर 3900 लिखा है ना। मैंने विकास को पे किया 3900 रुपए, तो 3900 रुपए मेरा कैश है। और जब मेरा एसेट माइनस होगा, क्रेडिट होगा, अरे भैया एसेट कम हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एसेट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज मैं उसको पैसा दे रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, मुझे डिस्काउंट 100 रुपए मिला, तो मेरे लिए इनकम है या मेरे लिए खर्चा है? मुझे डिस्काउंट मिला, मेरे लिए तो खर्चा है। अरे भाई साहब मेरे लिए इनकम है, किधर हो, किधर घूम रहे हो? मुझे डिस्काउंट मिला बल्ले बल्ले, तो मेरे लिए इनकम है। हाँ सर इनकम है। मुझे 100 रुपए का भाई साहब ने डिस्काउंट दिया, मुझे विकास को 4000 पे करने थे, उसने कहा 3900 में नक्की कर, तो मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला मेरे लिए क्या है, इनकम है। और जब इनकम होती है तो वो क्या होता है, बल्ले बल्ले क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब मैंने विकास को पे किया और मुझे 100 रुपए डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मेरे लिए भैया इनकम जब होती है तो क्रेडिट। अच्छा, मेरा और विकास का हिसाब कितने का था? हिसाब कितने का हुआ, 3900 का हुआ या 4000 का हुआ? अरे यार 4000 का हिसाब हुआ। मुझे मेरी बुक्स में विकास कितने से दिख रहा है कि मुझे भाई साहब विकास को 4000 रुपए पे करने हैं। अब हिसाब खत्म। क्या मुझे फ्यूचर में उसको 100 रुपए पे करने हैं? नहीं, मुझे 3900 रुपए दिए, 100 का डिस्काउंट, मेरा जो हिसाब है विकास का वो 4000 से हुआ, तो 4000 रुपए का हुआ। विकास मेरी बुक्स में लाइबिलिटी था। आपको याद होगा जब मैंने विकास को क्रेडिट किया था तो लाइबिलिटी था। अब मैं भाई साहब विकास को पे कर चुका हूं। आई हैव पेड टू विकास 4000 रुपीज। तो जब मैंने विकास को किसी को पे कर दिया, अरे भैया मैंने विकास को पे कर दिया, तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो कम नहीं हुई। सर लाइबिलिटी कम कैसे हो गई? अरे भैया लाइबिलिटी कम हो रही है ना, मैंने विकास को 3900 रुपए पे कर दिया, 100 का डिस्काउंट मिला, मेरा विकास का जो हिसाब था 4000 का, वो लाइबिलिटी थी ना मुझे, वो खत्म हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या होता है? अरे डेबिट होता है। सर इसकी एक एंट्री करके बताओ। चलो मैं इसकी आपको एंट्री करता हूं। देखो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होती है विकास। अब यही सबसे मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, विकास डेबिट, मैंने कैश पे किया और मुझे डिस्काउंट मिला 100 रुपए, 3900 रुपए और 4000 रुपए। अब सर इसकी पोस्टिंग करके बताओ। अब आप सर इजी क्वेश्चन करवा दिया, इसकी पोस्टिंग करके दिखाओ। यहां पे तो कंपाउंड एंट्री है भाई साहब, 1 डेबिट 2 क्रेडिट, तो सर इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? यहां तो कैश भी है, तो कैश की एंट्री फॉर हम यहां डालेंगे क्या? नहीं, यहां डालेंगे। आपने कहा था नॉन कैश की एंट्री कैसे करेंगे? एक काम करें, इसको इस एंट्री को अपन 2 में डिवाइड कर ले, 2 के अंदर डिवाइड कर ले। कैसे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे इसको 2 के अंदर। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो मुझे मेरा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सिंपल रखो, जो कैश की एंट्री है वो कैश बुक में, नॉन कैश की एंट्री भाई साहब
कहाँ पे? अरे जनरल प्रॉपर में। तो यहाँ पे इसको 2 में डिवाइड करता हूँ, एक एंट्री करता हूँ विकास डेबिट टू कैश 3900, एक एंट्री करता हूँ, दूसरी एंट्री करता हूँ विकास डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये और 100 रुपये। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैंने ये एंट्री को 2 में डिवाइड कर लिया। विकास डेबिट हो रहा है 4000 से, तो मैंने विकास को 2 बार डेबिट कर लिया 3900 से और 100 रुपए से। तो विकास कितने पे डेबिट हो गया? 4000 से। तो ठीक है, एंट्री है। दूसरा, कैश हो रहा है क्रेडिट, टू कैश क्रेडिट 3900 और टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 100 रुपए। मतलब ये एंट्री को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 2 ऐसे डिवाइड किया। एंट्री सेम है, या तो ये एंट्री पास करो, या तो ये एंट्री पास करो, या फिर ये 2 एंट्री पास करो। बात तो एक ही हुई ना। दोनों में देखो इतने में डेबिट कितने हो रहा है? विकास डेबिट 4000 से हो रहा है। अब इसकी पोस्टिंग करनी है। कंसेप्ट बता चुका हूं। कैश की पोस्टिंग हमेशा कहां पे होगी? हमेशा, अरे कहां होगी यार विकास की पोस्टिंग? सर कैश की पोस्टिंग हमेशा मेरी कैश बुक में होगी। तो इसकी पोस्टिंग मेरी कैश बुक में होगी। कैश मेरा जा रहा है 3900, क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे होगा क्रेडिट हो रहा है। कब की बात है? ये मेरी बात है 9 अप्रैल की। तो 9 अप्रैल 24 को बाय विकास मैंने 3900 रुपये उसको दे दिए, 3900 रुपये दे दिए। तो ये इसकी पोस्टिंग मैं कर चुका हूँ। हाँ, हो गया, ओके। अब इसकी पोस्टिंग बाकी है। सर ये तो आपने कर लिया, ये भी तो करोगे ना? ये नहीं करूंगा क्या? इसकी पोस्टिंग मैंने कर ली भाई साहब, इसकी नहीं करूंगा? करूंगा ना। तो विकास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 100 रुपए। तो मेरा डिस्काउंट मुझे 100 रुपए मिल रहा है, इनकम है। तो ये एंट्री मेरी ना, इसमें ना मेरा कैश है ना मेरा बैंक है, कुछ भी नहीं है। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? ये मेरी जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो ये जो एंट्री है विकास टू डिस्काउंट रिसीव 100 रुपये 9/4/24। कंसेप्ट समझ में आया? मैंने क्या किया, मेरी एंट्री बन रही थी ये जनरल के हिसाब से, जो आपको बता चुका हूँ। नहीं है 8 घंटे का जनरल प्रॉपर का वीडियो है, नीचे 1 शॉट वीडियो है, 8 घंटे का देख डालो, जनरल में एक्सपर्ट बन डालो। और इसको मैंने ये एंट्री जो कैश की एंट्री है वो मैंने यहाँ पे कर ली, और जो नॉन कैश की एंट्री है वो मैंने यहाँ पे कर ली। क्लियर है? नॉन कैश की एंट्री हमेशा कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे जाएगी। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। 10 अप्रैल को मैंने सामान बेचा 8000 का। सिर्फ सामान बेचता मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं बेचता भी हूँ। तो मैंने सामान बेचा, कहीं पे लिखा नहीं है कैश बैंक, तो मैं कैश ही एज्यूम करूंगा। कहीं पे लिखा है क्रेडिट नहीं, तो मैं कैश एज्यूम करूंगा। रूल बता चुका हूँ। तो मैंने सामान बेचा 8000 का। तो जब मैं सामान, 1 मिनट, जब मैंने बेचा, 1 मिनट मैं इसको रिपीट कर हटा दूं। मैंने सामान बेचा तो मेरे लिए इनकम है या मेरे लिए एक्सपेंस है? बताओ, मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? सर मैंने सामान बेचा, तो मैंने जब सामान बेचा तो मेरा सेल्स हुआ और मुझे कैश आया, और मेरे लिए ये इनकम है। सेल्स मेरी इनकम होती है, क्रेडिट। अरे भैया, सेल्स मेरी क्या होती है? इनकम होती है। और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो ये हो गई इनकम, ये मेरी क्रेडिट। कैश, मैंने सामान बेचा, मेरा कैश बढ़ रहा है, डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश डेबिट टू सेल्स करूंगा। मैंने कितने का सामान बेचा? मैंने सामान बेचा 8000 का, 8000 का। अब इसकी एंट्री करके बताऊं, ये एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी क्या? नहीं, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व है। तो कैश की सारी एंट्री कैश की कहां पे होगी भाई साहब? कैश बुक में। तो कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सर 10 अप्रैल को क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे आएंगे 10 अप्रैल को टू सेल्स। सर टू सेल्स क्यों? अरे भैया, कैश डेबिट हो रहा है, अपोजिट में नाम क्या है? टू सेल्स 8000 रुपए। कितना सिंपल है, बस आपकी एंट्री यहां पे हो गई है। क्लियर है? दूसरा, 11 अप्रैल को मैंने मयंक को बेचा 6000 का सामान। जब मैंने सामान बेचा 6000 का मयंक को, तो एंट्री बताओ। सर मैंने सेल्स किया, हाँ
सर मैंने मयंक को बेचा, कहीं पे लिखा है कैश और क्रेडिट नहीं, क्वेश्चन में साइलेंट है। पार्टी का नाम लिखा हुआ है क्या? अरे सर पार्टी का नाम लिखा हुआ है मयंक, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और पार्टी का नाम लिखा हो तो यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मयंक, मुझे मयंक से पैसे लेने हैं। तो मैंने सामान कितने का बेचा? मैंने मयंक को सामान बेचा 6000 का, और मेरी सेल्स होती है हमेशा क्रेडिट, क्योंकि वो मेरी इनकम है और इनकम होती क्रेडिट। मयंक से मुझे पैसा लेना है तो डेबिट। भैया मैंने मयंक को सामान बेचा तो उससे पैसा नहीं लूंगा, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मयंक डेबिट टू सेल्स होगी। तो यहाँ पे कितने का होगा? 6000। अब एक बात बताओ, इसकी पोस्टिंग में कैश बुक में करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, ना डेबिट में कैश ना क्रेडिट में कैश। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मेरी एंट्री आ जाएगी मयंक से मुझे पैसे लेने हैं और टू सेल्स 6000 रुपये। ये कब की ट्रांजैक्शन है? तो ये ट्रांजैक्शन है आपकी 11 अप्रैल की। क्या है? 11 अप्रैल की। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, ये मयंक की भी हो गई। 12 अप्रैल को मैंने विकास को सामान बेचा कैश में, चलो इसकी एंट्री करो। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने सामान कैश में बेचा। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मैं सामान कैश में बेचूंगा तो मेरी एंट्री कैश वाली ही आएगी, सर क्यों? अरे भैया मैंने सामान बेचा विकास को कैश में, तो रोकड़ा कितना आया? 3000 रुपये। तो भैया कहीं पे क्वेश्चन में पर पार्टी का नाम मेंशन है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है ना भाई साहब कैश। जहां पे क्लियर लिखा होगा तो मैं आर्ग्यू क्यों करूंगा? नेवर आर्ग्यू विद द क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन विकास लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 3000 रुपये। मुझे विकास से पैसे मिले हैं, तो भैया कंसेप्ट क्लियर है, तो मुझे ये एंट्री मेरी कैश की है 3000 रुपये। सेल्स होती है मेरी इनकम, ये हो जाएगी मेरी क्रेडिट। एसेट मेरा बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू सेल्स। कितने का मैंने सामान बेचा? मैंने सामान बेचा 3000 का। कितने का सामान बेचा? 3000 का। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? अरे भैया कैश इन्वॉल्व है ना, कैश डेबिट क्रेडिट में आ रहा है ना कहीं पे, तो कैश की एंट्री यहाँ पे होगी। 12 तारीख को टू सेल्स मैंने कितने का सामान बेचा? 4000 का। कितने का सामान बेचा? सॉरी 3000 का। कितने का सामान बेचा? 3000 का। ओके, 3000 का मैंने सामान बेचा। ओके, समझ में आया? ओके, चलो ये एंट्री यहाँ पे हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है, मैंने मयंक की एंट्री यहाँ पे कर ली थी क्या? हाँ, मयंक की मैंने एंट्री, हाँ ओके। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, मुझे मयंक से 5800 रुपये मिले और मैंने उसको डिस्काउंट दिया 200 रुपये। इसकी एंट्री करो। मुझे मयंक से 5800 रुपये मिले, ओके, मैं एज्यूम करूंगा कि कैश में मिले। पर मयंक से मुझे कितने मिले? 1 मिनट, मुझे कैश कितना मिला? 5800। मैं डिस्काउंट दे रहा हूं या मैं ले रहा हूं? अरे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, जिसको पैसे मिलते हैं वो डिस्काउंट देता है। आप अमेज़न से खरीदते हो, आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपके लिए इनकम। अमेज़न के लिए वो एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब मैं किसी को सामान बेच रहा हूं तो मैं ही तो किसी को डिस्काउंट दूंगा। अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं, तो मेरे लिए वो क्या है? खर्चा है। तो मेरा 200 रुपये वो बोल रहा है डिस्काउंट मैंने दिया, और जो मेरा डिस्काउंट होता है वो मेरा क्या होता है? खर्चा होता है, वो डेबिट। कैश मयंक मुझे पैसे दे रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो वो भी होगा डेबिट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मयंक से मुझे कितने रुपए लेने थे? मैंने मयंक को 6000 का सामान बेचा था, उसमें से मुझे 6000 में से मुझे 5800 उसने दे दिए, 200 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया मैंने। तो भैया मेरे को कितने रुपए आए? 5800। मयंक को कितना डिस्काउंट दिया? 200 रुपये। डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। और मेरा और मयंक का हिसाब कितने का था? 6000 का। मेरी बुक्स में मयंक भाई साहब आ रहा था डेबिट, मेरी बुक्स में मयंक डेबिट में था, मयंक से पैसे लेने थे तो वो एसेट था। अब मयंक का हिसाब हो गया, तो मयंक का जो हिसाब हुआ वो कितने से हुआ? अरे मयंक का हिसाब हुआ 6000 रुपये से। और कितने से हुआ? 6000 रुपये से हुआ। और मयंक का जब मेरा हिसाब हो गया तो मयंक मेरी बुक्स में एसेट था, हिसाब हो गया, एसेट कम हो जाएगा। और जब मेरा एसेट कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
मेरा मयंक का हिसाब 5,800 का नहीं था, मुझे 6,000 रुपये लेने थे, 6,000 रुपये लेने थे, उसने मुझे 5,800 दिए, 200 का डिस्काउंट, तो हिसाब हो गया 6,000 का। तो मयंक मेरी बुक्स में एसेट था, हिसाब हो गया, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, ये मैं कर लूँगा क्रेडिट, तो मयंक अकाउंट डेबिट टू कैश टू यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर मयंक क्रेडिट होगा, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा, यहाँ पे एंट्री करता हूँ, क्या एंट्री करूँगा, मैं एंट्री करूँगा कैश डेबिट, मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मयंक, मैंने मयंक को पैसे दिए, मयंक का मेरा हिसाब हो गया 5,800 और 200 रुपये। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये एंट्री में कैश भी आ रहा है, कैश तो 5,800 से आ रहा है, तो अब मैं, और एंट्री 6,000 की हो रही है, तो मैं एंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। पहली एंट्री करूँगा, मेरा कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 5,800, क्रेडिट में आ रहा है मयंक, मेरा क्रेडिट में आ रहा है 5,800। और दूसरी एंट्री मैं करूँगा, डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, ओके, और टू मयंक हो रहा है 200 रुपये एंड 200 रुपये। कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे इसी एंट्री को 2 में डिवाइड किया है, 5,800 कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, मयंक हो रहा है क्रेडिट 6,000 रुपये, यहाँ पे 5,800 रुपये क्रेडिट, यहाँ पे 200 रुपये, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैश की एंट्री है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी मेरी कैश बुक में। तो यहाँ पे कब की एंट्री है सर, ये एंट्री है मुझे 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल को मैं एंट्री करूँगा, कैश डेबिट हो रहा है, अपोजिट में नाम आ रहा है ये, तो टू मयंक कितना, टू मयंक कितना रुपए दिया भाई साहब ने मुझे, 5,800 रुपये दिए। और ये जो एंट्री है ये इसमें ना कैश ना बैंक कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, मेरी जाएगी यहाँ पे जाएगी। तो ये एंट्री मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा, आई विल डू 13, कब की एंट्री है, तो ये एंट्री 13 की एंट्री है, 13 की, तो मैं एंट्री करूँगा डिस्काउंट, जो भी मेरी डिस्काउंट की एंट्री है, जो या जो मेरी नॉन कैश की एंट्री है वो मैं यहाँ पे करूँगा टू मयंक 200 रुपये एंड 200 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया, 200 एंड 200 रुपये, क्लियर है, बात समझ में आ गई सर, एकदम क्लियर हो गई। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 150 एंड कमीशन इनकम ऑफ 400 रुपये, मुझे इंटरेस्ट मिला 150 रुपये और कमीशन इनकम मिला 400 रुपये, इसकी एंट्री करो। यार दोनों मेरी इनकम है ना, दोनों मेरी इनकम है, तो इसकी एंट्री करो। चलो इसकी एंट्री करता हूँ, क्या लिखूंगा, इसको मैं पहले फिर यहाँ पे कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब वो क्या लिखा हुआ है कि, लिखा हुआ है कि मुझे क्या मिला, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्या लिखा है, मुझे इंटरेस्ट मिला 150 का, ठीक है ना, मैं कैश में मानूंगा, मुझे इंटरेस्ट मिला कैश में, इंटरेस्ट मिला, तो मेरी इंटरेस्ट इनकम, हाँ सॉरी सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, अरे यार फटाफट लिखना पड़ता है, तो क्या करूँ, इंटरेस्ट इनकम मिला, मैं इसको 2 एंट्री करता हूँ अलग अलग, 150 का, तो मुझे 150 का इंटरेस्ट मिला, 150 का इंटरेस्ट मिला, तो कैश हो रहा है मेरा एसेट है, जब जब मेरा एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, इंटरेस्ट मेरी इनकम होती है, जब जब मेरी इनकम होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, तो कैश डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, मुझे कितना मिला 150 रुपये, 150 रुपये, और यहाँ मैंने भी सिर्फ इसकी एंट्री की है, तो कैश 150 रुपये से बढ़ गया, जब जब मेरा कैश बढ़ेगा तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150, पर कैश हो रहा है डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड में आओ, मेरा रिसीट साइड में आ जाओगे। कब की बात है सर, ये बात है आपकी 14 अप्रैल की बात है, ओके, 150 रुपये, ओके। उसके बाद मेरे पास मुझे और कमीशन इनकम भी मिला 400 रुपये, हाँ, तो कमीशन इनकम मुझे जब मिलेगा 400 रुपये, तो एक और एंट्री करूँगा, मेरे पास कैश आया 400 रुपये और मेरा कमीशन इनकम आया 400 रुपये, 400 रुपये कैश होता है मेरा एसेट, एसेट जब जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कमीशन इनकम होती है मेरी इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूँगा,
कैश डेबिट टू कमीशन इनकम। कमीशन इनकम देखो हर के अंदर आपको ये एंट्री नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एंट्री करा रहा हूँ। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट करना है। कैश बढ़ रहा है 400 रुपये से, तो आपके कैश के रिसीट साइड में आ जाओ, कमीशन इनकम कितना आ जाएगा आपका 400 रुपये, वही 14/4 को आपको एंट्री हो गई। क्लियर है, चलो ये भी एंट्री हो गई है। लास्ट लिखा हुआ है मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर 1000 रुपये। मैंने 1000 रुपये कैश बैंक में जमा किया, बहुत सारा कैश पड़ा था, तो मैंने 1000 जब मैंने कैश जमा किया, मैंने जमा किया कैश, कितना जमा किया, मैंने कैश जमा किया और यहाँ पे मेरा बैंक, यहाँ पे मेरा बैंक। जब जब मैं कैश जमा करूंगा भैया, जब मैं कैश जमा करूंगा बैंक में जमा कर रहा हूं, तो मेरा कैश एसेट है वो मेरा माइनस हो रहा है, तो क्रेडिट। कैश जा रहा है ना, हाँ जा रहा है ना, तो क्रेडिट। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, मैंने कैश बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो वो डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश बैंक डेबिट और मेरा कैश जा रहा है 1000 रुपये से, 1000 रुपये से। अब इसकी एंट्री करनी है। अरे भैया 1000 रुपये से कैश जमा कराया ना, एंट्री करो। ये कैश की तो एंट्री है। अरे सर कैश की एंट्री है, तो सर 1 मिनट, कैश तो मेरा जा रहा है, कैश तो जा रहा है, तो कैश की एंट्री यहाँ पे होगी। कब की बात है, ये 20 अप्रैल की बात है, 20 अप्रैल 24। और मेरा बाय बैंक, सर बाय बैंक क्यों, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश है क्रेडिट साइड में हो, अपोजिट में नाम लिखा हुआ है बैंक, तो यहाँ पे बैंक में आ जाओगे। कितना हो रहा है सर 1000 रुपये, कितना हो रहा है सर 1000 रुपये, कितना 1000 रुपये, बस हो गया। कंसेप्ट क्लियर। कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? नहीं सर कोई डाउट नहीं आ रहा। हो गया ना, 1000 रुपये फिर मैंने बैंक जमा कर दिया, मेरी एंट्री हो गई है। अब सर सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म, बस हो गया आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। अब आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालना है, कैश का ये वाला पोर्शन ऐड करो और ये पोर्शन ऐड करो। टोटल कैश कितना है आपके पास फॉर 50,000। टोटल कैश आपके पास यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 67350 आ रहा है, और यहाँ टोटल आ रहा है 12,000 प्लस 7,000 प्लस 3,900 प्लस 1000। तो यहाँ का टोटल आ रहा है आपका 23,900। टोटल यहाँ का डेबिट 67,000 और यहाँ पर 23,900। तो अपन बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे तो ये अपना बैलेंस निकल जाएगा 43,450। तो 43,450 मेरे पास कैश का बैलेंस है। हमेशा ध्यान रखना बैलेंस वहाँ पे आएगा जहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो बैलेंस करना है। जैसे तराजू को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 34 को मैं बैलेंस करूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 43,450, और इन दोनों का जो टोटल है वो 67350 हो जाएगा, 67350 हो जाएगा। वही आ रहा है ना 43,450। क्लियर है। तो ये मेरा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तभी तो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। और अगले महीने जब मैं स्टार्ट करूंगा, 1 महीना, ये 1 मई को स्टार्ट करूंगा, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करूंगा, ये मेरा बैलेंस आ जाएगा 43,450। ये जो बैलेंस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अगले महीने। मतलब जब मैं मई मंथ चालू करूंगा, मेरे पास जेब में 43,450 रुपीज़ है। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक कर दिया। तो जो जो कैश की एंट्री है, देखो जितनी भी कैश की एंट्री है वो मैंने यहाँ पे कर ली, और जो मेरी नॉन कैश की एंट्री है वो मैं जनरल पर्पस में कर दी। 1, 2, 3 और 4 ये मेरी जनरल एंट्री में मैंने कर दी। क्लियर है, मैंने सारी एंट्री कर ली है, तो सारी एंट्री मैंने कर ली है, और यहाँ पे मैंने आपको जनरल आपको सिंगल कॉलम बता दिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे कैश और बैंक कॉलम भी होता है, बट उसके लिए लाइक करो ना, लाइक करोगे तो ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यूट्यूब तभी तो मुझे ग्रो कराएगा। आप सब बोलते हो कि यूट्यूब ये आपका ग्रो करना चाहिए, लाइक करो, कमेंट करो, अच्छा लगे तो बोलो गुड लेक्चर, ऑसम लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर, कुछ तो कमेंट करो। एंड जब कमेंट करोगे मुझे भी मोटिवेशन, मुझे यही तो इंटरेक्शन है आपका। तो गुरु दक्षिणा के रूप में कमेंट जरूर कर देना, अगर अच्छा लगे तो ही करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, सुपर थैंक्स टू 40, 50, 100 रुपये आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, ये आप ज्वाइन कर लेना। एंड जब मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है account.com पे
60 आवर का क्लास 11th का, 240 घंटे क्लास 12th का मेरा अवेलेबल है। पहले से रिकॉर्डेड है। यस, 400 घंटे का टोटल कोर्स है 11th और 12th का। 1000 क्वेश्चन 12th के, 400 क्वेश्चन 11th के मैंने खुद कराया। कुछ नहीं करना, लेक्चर देख डालो और आपका खत्म हो जाएगा। एंड जब डू सब्सक्राइब माई लेक्चर, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।